बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम वीडियो बना रहे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किए थे। आज हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व किया था, उसके बाद हम लोगों ने ज़रा देखा था उसको स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को, साइड वगैरह को देखा था, योटा को देखा था। इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू 5+1 and b is equal to 5 minus 1 5 under root 5 plus 1 over under root 5 minus 1 and b is equal to under root 5 minus 1 over under root 5 plus 1। तो a प्लस b मालूम करें। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ज़रा हम लोग स्पेस ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी 5+1 a इसके बराबर है, b इसके बराबर है, तो a प्लस b मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि हमने मालूम करना है अंडर रूट 5+1 ओवर अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5 प्लस 1। हमने ये चीज़ मालूम करनी है। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम बन जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 1। ये एलसीएम आ गया। और अब ये इसके साथ देखें, 5 माइनस 1 के साथ 5 माइनस 1 कट जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 1। तो ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 1 और प्लस आएगा हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू, अब ये हमारे पास देखें इस तरह प्लस 1 के साथ प्लस 1 वाला कट जाएगा, बाकी ये बचेगा तो बनेगा हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 1। क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट एलसीएम लेना और उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना तो आएगी होगा पिछली वीडियोस को देख के। तो ये हमारे पास बनता है जी 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1 क्या बन जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर बटा आएगा हमारे पास a प्लस ए माइनस 1 यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये नीचे वही फार्मूला बन रहा है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास बनेगा जी अंडर रूट, इसको ओपन करते हैं जी, क्या बनेगा 5 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस, देखें ये हमारे पास है a, ये है b, तो a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी a स्क्वायर प्लस b हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास है अंडर रूट 5 और b 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर हमारे पास प्लस है दरमियान में, a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो सिंपली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख देते हैं जी a का स्क्वायर हमारे पास बनेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये बन गया माइनस 2 अंडर रूट 5 बटा हमारे पास आ जाएगा जी ये 5 के साथ अंडर रूट और स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो बनेगा 5 माइनस 1। अब ये हमारे पास बन गया जी, ये कट गया, इसके साथ बचेगा हमारे पास 5 जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जमा 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस ये हमारे पास बनेगा कट जाएगा तो 5 जमा 1 और माइनस 2 अंडर रूट 5 बटा 5 माइनस 1 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 जमा 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 बटा 4 और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 6 जमा 2 अंडर रूट 5, ये प्लस है तो प्लस 6 और ये अंदर क्या हो गया माइनस 2 अंडर रूट 5 बटा 4। तो ये इसके साथ कट जाएगा, 6 जमा 6 बराबर होता है 12 बटा 4 बराबर है 3। तो जवाब इसका क्या आएगा? 3। चलते हैं सवाल की तरफ। ये हमारे पास ऑप्शन इसका बनता है जी 3, ऑप्शन बी 3। अगला सवाल है जी हमारे पास द वैल्यू ऑफ अंडर रूट माइनस 25 माइनस 3 अंडर रूट माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 9 किसके बराबर है? ये हमारे पास लिख लेते हैं दोबारा, रकम दोबारा लिख लेते हैं हम लोग, माइनस 25 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट माइनस 4 प्लस 2 इंटू अंडर रूट है माइनस 9। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी माइनस 1, इसको लिख सकते हैं इंटू 25 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं और प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 9 भी लिख सकते हैं हम। फिर हमारे पास क्या बनेगा, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं माइनस 1 का अंडर रूट इंटू 25 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 इंटू
-1 का अंडर रूट इंटू 4 का अंडर रूट प्लस 2 इंटू -1 अंडर रूट इंटू 9 अंडर रूट भी लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या होगा हमारे पास, -1 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट, ये इसके बराबर होता है, तो ये अयोटा के बराबर हो गया। तो हम इसको लिखेंगे अयोटा इंटू 25 अंडर रूट प्लस 3 इंटू अयोटा इंटू 4 का अंडर रूट प्लस 2 इंटू अयोटा इंटू 9 का अंडर रूट। अब ये हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कट जाएगा तो बनेगा अयोटा इंटू, अच्छा 5 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 3 इंटू अयोटा इंटू 2 का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 2 इंटू अयोटा इंटू 3 के स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो बनेगा 5 अयोटा प्लस 3 इंटू अयोटा इंटू 2 प्लस 2 इंटू अयोटा इंटू 3, तो ये बनेगा हमारे पास 5 अयोटा, 3 2 6 अयोटा जमा 6 अयोटा जमा 3 2 6 अयोटा, ये बराबर हो गया हमारे पास 5 अयोटा जमा 12 अयोटा और ये बराबर होगा 17 अयोटा। तो ये देखते हैं अगर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो ये देखें ये हमारे पास है 17 अयोटा, ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक तो सबसे पहले ध्यान पर रखिए इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है, अभी मैं कंफर्म कर रहा था, तो इसमें जो है ना वो ये यहाँ स्क्वायर नहीं है बल्कि ये होल का स्क्वायर है, तो ये ध्यान पे रखना है, ये यहाँ पे एक मिस्टेक है छोटी सी, तो इसको उस जगह से सॉल्व करना है। लिखते हैं जी 2 अंडर रूट -1 ओवर 2 अंडर रूट का स्क्वायर मालूम करना है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, वी नो डैट a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसके बराबर होता है। तो लिख लेते हैं जी हम लोग, a का स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू अंडर रूट का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा 1 इंटू 2 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बन जाएगा अंडर रूट 2 अयोटा प्लस इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 अयोटा, या 2ab। अब ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसके साथ कट गया 2 जमा ये इसके साथ अंडर रूट कट जाएगा, बन जाएगा 1/2। तो ये आपको पता है कि मैं सेपरेट करवा भी लेता हूँ, कुछ बच्चों को मैथ कमज़ोर भी ज़्यादा ही हो सकती है कमज़ोर, तो ये हमारे पास 1 का भी स्क्वायर है बटा 2 अंडर रूट का भी स्क्वायर है, तो ये किस तरह कट गया, ये बन गया 1/2, तो ये भी हम लोगों ने वही चीज़ क्या लिख ली नीचे 1/2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट, तो ये कट गया इसके साथ, बाकी बचा -2, तो ये बन गया 2 प्लस 1/2 -2, ये इसके साथ कट गया, बच गया 1/2, ये इसका आंसर है, ये 1/2 सी ऑप्शन, ये इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वाई, कि वाई की जगह पे हम क्या पुट करें कि ये जो x प्लस 1 ओवर 4 अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है ये मुकम्मल स्क्वायर बन जाए, तो ये इसकी जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करें, तो ये हम लोगों को देखना है। करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास है जी x प्लस 1 ओवर 4 अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, वी नो डैट, अब ये है मुकम्मल स्क्वायर हमारे पास, इसका मतलब है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास है, ये किसके बराबर होता है a प्लस b का स्क्वायर, तो यही चीज़ तो वो कहता है कि ये मुकम्मल स्क्वायर बन जाए, पूरा स्क्वायर, यानी हम इसको बंद कर सकें, तो अगर मुकम्मल स्क्वायर बनाना है तो ये हमारे पास इस कंडीशन में होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसका मतलब है बाय कंपेयरिंग विद इस चीज़ के साथ, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a का स्क्वायर किसके बराबर हो गया x, फिर 2ab हमारे पास किसके बराबर है 1 ओवर 4 अंडर रूट एक्स, और y का यानी कि b का स्क्वायर किसके बराबर है y का स्क्वायर। वैल्यू हमने मालूम करनी है y की, तो या हमने यहाँ से हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास a का स्क्वायर बराबर है x, तो इसको अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, a किसके बराबर है अंडर रूट एक्स के बराबर है, यानी कि ये जो वैल्यू है अगर ये हमारे पास बनेगी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अब आगे आता हमारे पास 2ab, जो 2ab है वो बराबर है 1/4 अंडर रूट एक्स। अच्छा यहाँ से एक चीज़ आप पहले भी मालूम कर लें, b किसके बराबर हो गई y के बराबर है, तो जहाँ पे आपको b की वैल्यू मिलेगी वही y की वैल्यू आपके पास
2ab किसके बराबर है 1/1/4 अंडर रूट एक्स। तो पुट कर दें वैल्यू 2, ए की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट एक्स और बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है किसके बराबर है 1/4 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स के साथ कट गया तो 2b बराबर है 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो b है वो बराबर होगा 1/8 के बराबर हो जाएगा। और y का स्क्वायर, अब y किसके बराबर है b किसके बराबर है 1/8 के, तो y किसके बराबर हो गया 1/8 के बराबर हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर के साथ कंपैरिजन किया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हमारे पास ए का स्क्वायर है यहाँ पे देखें वो एक्स के बराबर है, ये हमारे पास 2ab और ये हमारे पास है बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर बराबर है एक्स, तो अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो क्या बन जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स के। ए की वैल्यू हमने यहाँ से मालूम कर ली। दूसरी चीज़ थी हमारे पास 2ab बराबर है 1/4 अंडर रूट एक्स, तो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे 2 लिखा और ए की जगह पे हमने पुट किया अंडर रूट एक्स और बी लिखा, और ये किसके बराबर था 1/4 अंडर रूट एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स इस साइड पे भी मल्टीप्लाई और इस साइड पे मल्टीप्लाई होता है, इसको हम लोगों ने जो है ना वो सिंप्लीफाई कर दिया, कट कर दिया। अब बचा हमारे पास 2 भी बराबर है 1/4, तो b बराबर है 1/8। यहाँ से हम लोगों ने मालूम किया था कि b का स्क्वायर बराबर है y का स्क्वायर, इसका मतलब था कि b हमने मालूम किया था y के बराबर है। यहाँ पे b आया था 1/8, तो इसका मतलब है कि y भी किसके बराबर था 1/8 के बराबर था। तो ये इसका जवाब है 1/8। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 1/8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन x लेस देन है 2 के। तो वैल्यू मालूम करनी है हम लोगों ने x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा जी, देखते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस x होल स्क्वायर का अंडर रूट, जिसके साथ कट गया, जिसके साथ कट गया, वैल्यू हमारे पास बची x माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास बन जाएगा जी x माइनस 1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा हम लोग वैल्यू इसकी पुट करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो वैसे तो अभी काट ही हो जाएगा। इसका मतलब फ़र्ज़ करते हैं, आप देखिए हमारे पास दूसरी साइड पे चलें, x है हमारे पास, x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, यानी कि हम लगा सकते हैं कि x है या x 1 से ज़्यादा है x और 2 से कम है x। तो x 1.5 भी हो सकता है, x 1.75 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। आप 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू, 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जवाब सेम आएगा। ये देखिए मेरे पास, अब मैं लेट कर लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 1.5 फ़र्ज़ कर लिया, तो क्या हो गया जी 1.5 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1.5। तो ये हमारे पास 1.5 माइनस 1 किसके बराबर हो गया 0.5, प्लस 3 में से 1.5 बचा तो क्या बचा माइनस 1 प्लस 1.5, तो ये बराबर हो गया 2 के। अच्छा, यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको कट कर देते तो फिर भी 3 माइनस 1 किसके बराबर आना था 2 के ही बराबर आना था। तो जवाब इसका बगैर x की वैल्यू पुट किए भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पुट कर भी लें, फॉर एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू 1.25, तो फिर भी देख लें 1.25 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1.25, तो ये बन जाएगा जी 1.25 माइनस 1 बन जाएगा 0.25 और 3 में से जाएगा तो ये बच जाएगा 1.75, तो ये फिर क्या आएगा 2। तो जवाब इसका ओवरऑल क्या बनेगा 2 ही बनेगा। तो इसमें आप x की वैल्यू बेशक पुट ना भी करें तो फिर भी आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी x के साथ कट जाता है इस सवाल के अंदर जाकर। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। इफ़ a इसके बराबर है b इसके बराबर है तो a प्लस b मालूम करें। अगर आप लोगों को मेरी स्पीड जो है ना स्लो लगती है तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट चला के चेक कर लिया करें। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी टाइम में कंप्लीट करनी होती है, तो इस फिर आप लोग जो है ना वीडियो को थोड़ा स्लो कर लिया करें, वीडियो स्पीड जो है ना थोड़ी सी कम कर लिया करें यूट्यूब पे। तो a बराबर है हमारे पास √5 प्लस 1 प्लस √5 माइनस 1, और b हमारे पास बराबर है √5 माइनस 1 प्लस
अंडर रूट 5 प्लस 1। तो मालूम क्या करना है, ए प्लस बी। तो चलें पहले हम लोग एक इन दोनों को, अब दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ए को सॉल्व कर लें। अब ए हमारे पास बराबर था 5 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1, तो ये इसके साथ कट जाएगा और ये क्या बचेगा, 2 × अंडर रूट 5। और बी हमारे पास है 5 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1, तो ये सेम उस तरह कट जाएगा और ये भी क्या बचेगा, 2 × 5। तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी जो बराबर है वो हो जाएगा 2 × रूट 5 प्लस 2 × रूट 5, बन जाएगा 4 × रूट 5। एक ऑप्शन आपके पास ये है, पहले दोनों को सिंपलीफाई कर लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, आप क्या करें, दोनों वैल्यू लिख लें पहले। 5 × रूट 5 ए की वैल्यू पूरी लिख लें, प्लस 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस 1, और इसमें जमा कर दें जी 5 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1। तो ये इस तरह कटता है, ये -1 + 1 के साथ फिर भी वही तरीका ही है जी, और ये बच जाएगा हमारे पास 4 × रूट 5। जवाब इसका सेम ही आएगा 4 × रूट 5। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या जवाब बनेगा, 4 × रूट 5, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इस तरह का भी। अब ये हमारे पास है जी 729 माइनस अंडर रूट 441 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1। ये मेरे का 1 सेपरेट ही है इसके साथ। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारे पास है जी अंडर रूट 729। अब आपके पास पेपर में कैलकुलेटर तो होना ही नहीं है। अब जब अपने पेपर पे बैठना है, कैलकुलेटर नहीं है, तो आपको स्क्वायर रूट मालूम करने की ट्रिक भी आनी चाहिए। स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए क्या करें आप लोग, यहाँ से एक तो इसको बड़ा कर लें, इसके पेयर बनाएं, पीछे से पेयर बनाएं, मतलब राइट से पेयर करें लेफ्ट। अब ये पहले 2 पेयर बन गए, अब ये एक ही बच गया है। अब आपने 2 ऐसे नंबर मालूम करने हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए। तो फॉर एग्जांपल 1 ज़रब 1 1 ही होता है, 2 ज़रब 2 किसके बराबर होता है, 4 होता है। अब 3 ज़रब 3 अगर मैं करूँगा तो वो 9 बन जाएगा। तो हमारे पास 4 7 से छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। अब इसको कट कर दें, 7 में से 4 के हमारे पास बचा 3। अब इन दोनों को भी नीचे लेके आएँ, क्या बन गया, 329 बन गया। अब आप लोग क्या करें, ये जो वैल्यू आपने यहाँ ली थी, यहाँ जो लिखा है ये वाली चीज़, इसको डबल करें, यानी कि इसको 2 से ज़रब करें, तो क्या बन गया 4। तो ये 4 यहाँ पे लिखें आप लोग, यहाँ पे अब 4 से मल्टीप्लाई करें। अब आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ भी लिखना है और वहाँ भी लिखना है। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये, पहले तो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाना है कि किन किन नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एंड पे 9 बनता है। जैसे मैं 3 को 3 से करूँ तो वैसे ही 9 बनता है, 4 को 4 से करूँगा तो 16 एंड पे 16 6 बनेगा, 5 को 5 से करूँगा तो 25 बनेगा, 6 को 6 से करूँगा तो 36 बनेगा, 7 को 7 से करूँ तो 49 बनता है मेरे पास। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे 3 आएगा या यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास क्या नाम उसका 7 आएगा। तो अब करना क्या है, जो नंबर यहाँ पे लिखना है उसी के साथ वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 43 बन गया ना, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 तो ऑलरेडी था, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 3 3 9 और 4 3 12, तो ये 129 बनता है। ये थोड़ा आता है, तो यानी कि यहाँ पे 3 नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 की बजाय मैं लिखूँगा 7, 4 यहाँ भी 7, यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी 7 से करूँगा तो 47 × 7, 7 7 49, 4 7 4 28 और 4 32, तो ये 329 बनता है। तो ये बन गया हमारे पास 329। अब ये जो ऊपर वैल्यू इकट्ठी हुई है ये आपका क्या है, इसका जवाब है। तो 729 किसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट क्या बनता है, 27। तो ये इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल लिख लेता हूँ, ये 27 है। आगे देखें, अब मेरे पास अगली चीज़ है, अगला स्क्वायर रूट मैंने मालूम करना है 441 का। तो वही तरीका, दोबारा इसको ज़रा गौर से समझिएगा, मैं दोबारा इसका स्क्वायर रूट मालूम कर देता हूँ। 441 ऐसे पेयर बनाए तो क्या बनेगा जी, 2 ज़रब 2 4 कट गया, बाकी बचा 41। अब आपने क्या करना, 2 को 2 में 2 जमा कर दें या 2 को 2 के साथ ज़रब कर दें, बात उसी में, यानी कि इसका डबल करना है। तो डबल करने में क्या बनेगा, 2 का डबल बनेगा हमारे पास 4। अब आपने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको अगर फॉर एग्जांपल जिसको अगर हम यहाँ पे लिखें और उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब हुई जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ दोनों साइड पे, तो 41 को 1 से ज़रब देना है, जो यहाँ लिखना है सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई करना, पूरे 21 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। तो 41 × 1 ये किसके बराबर हो गया, 41 के, तो ये कट गया हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 21 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास दोनों के स्क्वायर रूट हमने मालूम कर लिए। अब हम लोग उधर आगे चलते हैं, हमारे पास बन गया जी, ये बन जाएगा हमारे पास 27
-21 इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा जी, 27 -21 तो ये 6 के बराबर हो जाएगा, x प्लस 1। अंडर रूट एक्स बराबर है 6 माइनस 1 और अंडर रूट एक्स बराबर है 5, तो x किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 5 के। सॉरी हमने तो वैल्यू x की मालूम करनी थी ना। हाँ, अंडर रूट एक्स बराबर है 5 के, तो x का दोनों साइड पे ले लें हम लोग स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 25। तो ये जवाब इसका, ये भी ध्यान पे रखा करें कि मालूम क्या करना है, ये भी साथ साथ देखा करें। ये हमने क्या मालूम करना था, 25 मालूम करना था। अगला सवाल यहीं पे सॉल्व हो सकता है। देखें 64 का क्यूब रूट किसके बराबर है, देखिए 4 ज़रब 4 ज़रब 4 16 ज़रब 4 64, तो ये 4 का क्यूब है, ये बन जाएगा 4 + 3 बराबर है 7, तो जवाब इसका 7 आ जाएगा। इसको आप लोग उम्मीद है मालूम कर लेंगे। आगे आता है हमारे पास डेसिमल वालों के स्क्वायर रूट। तो ये थोड़ा सा एक नई चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी, स्क्वायर रूट मालूम करना 0.16 का। अच्छा, इसके ना आपके पास दो ऑप्शन है, मैं तो ये तरीका करता हूँ क्योंकि बंदा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन आपके पास दो हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने डेसिमल को इग्नोर कर देना है, याद रख लेना कि कितनों के बाद डेसिमल है, क्योंकि मैंने इसका मालूम करना है स्क्वायर रूट। ये जब स्क्वायर रूट मालूम करना है किसी डेसिमल को, तो डेसिमल को इग्नोर कर देना है और आपने डेसिमल वैल्यूज़ लिख लेने कि कितने नंबरों के बाद डेसिमल है। तो डेसिमल मेरे पास है राइट साइड से चलना है, 1 और 2, तो डेसिमल में 2 के बाद डेसिमल लगता है यहाँ पे हमारे पास, 2 से पहले कह लें आप लोगों। फिर आपने क्या करना है, इस 16 का बस अंडर रूट मालूम करना है। 16 का रूट किसके बराबर है, 4 के। अब जब आपने स्क्वायर रूट मालूम कर लिया है, तो जब आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो कितनों के बाद डेसिमल होता है उसको हाफ कर देते हैं या 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप लोगों ने 1 से पहले डेसिमल लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा 0.4। ये एक तरीका है हमारे पास। या फॉर एग्जाम्पल 25 है, 0.25 है मेरे पास, तो 0.25 का मैं स्क्वायर रूट मालूम करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और ये 2 के बाद डेसिमल वैल्यू, तो इसको हाफ कर देंगे तो 0.5 बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन का खतरा है। आप लोग सिंपली क्या किया करें, 0.16 का अंडर रूट मालूम करना, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, मैं इसको लिख लूँगा 16/100 का अंडर रूट, और ये बन जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास 4/10.4। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें आप लोग कंफ्यूज भी होंगे और मिस्टेक के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। आगे हमारे पास क्यूब रूट वाला सवाल है जी। ये क्यूब रूट मालूम करना जी, 0.0000216 का क्यूब रूट। तो इसको भी अगर आप देखें तो आपने इस वैल्यू को लेना है और डेसिमल पॉइंट गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। डेसिमल कितने के बाद है, कितने से पहले कहेंगे, 6 से पहले है। तो क्यूब में क्या करना है, जो अगर स्क्वायर है तो 2 पे डिवाइड करना, क्यूब है तो 3 पे डिवाइड करना, तो 2 से पहले हम डेसिमल लगाना है। 216 का क्यूब मालूम कर लें, 216 का क्यूब बराबर होता है, आप देखें ज़रा, 4 4 16 नहीं, मेरे पास बनेगा 216 किसका क्यूब रूट बनेगा, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 नहीं 16, ये भी नहीं बनता। तो ये हमारे पास बनेगा 6 के साथ करें, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो 6 6 36, हाँ बिल्कुल 36 ज़रब 6 बराबर हो गया 216। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 का क्यूब रूट कट जाएगा, बचेगा 6। अब ये देखें हमारे पास बना क्या है, 216 का हमारे पास था 0.000 का क्यूब रूट, ये बराबर आ गया। अब इसको हमने मालूम किया तो ये बना 6 का क्यूब। अब हमारे पास डेसिमल वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो अब हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बना, 3 के बाद लगानी है, तो हमने 1 यहाँ 0 लगाएं, 2 यहाँ 0 लगाएं, 3 यहाँ पे डेसिमल लगा के आपके पास क्या बनेगा, 0.006 बनेगा। तो इसका जवाब बनेगा 0.006, पहला मेथड। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं हम लोग, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर, जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। मैंने क्यूब रूट मालूम करना है जी, 0.0000216 का क्यूब रूट मालूम करना है, ऐसे ही है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 0.0000216, पॉइंट ख़त्म करूँ, जहाँ से पॉइंट ख़त्म करते हैं बिल्कुल पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं, बाकी हर नंबर की जगह 0 लगाते आते हैं। तो मेरे पास ये 0 फिर 0 फिर 0, इसकी 0 इसकी 0 इसकी 0, ये बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा 216/1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6,
का क्यूब, ये तो आप लोगों ने मालूम कर लिया। 216 का क्यूब किसके बराबर, 6 के, बटा बनेगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 का क्यूब रूट। तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं 100 यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये बन सकता है 100 का क्यूब, सॉरी 100 का क्यूब और उसका क्यूब रूट, ये कट जाएगा बटा 100, यानी कि ये बन जाएगा 6/100। बात वहीं पे आ जाती है, 0.06 आ जाता है जवाब इसका। तो कोई भी तरीका लगा के आप लोग इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके में अगर आप लोगों को टाइम बचाना है तो बस सिंपली आप इसका क्यूब मालूम करें और जीरो काउंट करके, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है वो काउंट करके उनको 3 पे तकसीम कर दें और वहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा दें। उम्मीद है आप लोग अब इन दोनों का मालूम कर लेंगे। ये भी आसान सही आपके पास, ये है हमारे पास 3/12 का दोनों का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा सारे का अंडर रूट 3/12 का अंडर रूट, और ये बन जाएगा 1/4 का अंडर रूट, और ये 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, और ये बन जाएगा 1/2। और 1/2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो ये आप लोगों ने मालूम कर लिया। सवाल ये था कि ये क्या चीज़ है, ये रेशनल है, रेशनल ये नेचुरल, तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्यूब रूट 0.027, तो 27 3 का क्यूब होता है, 1 2 3 के बाद इशारिया, तो 1 के बाद इशारे लगाएंगे 0.3। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ x इज इक्वल टू 3 - 2/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल देखने में बड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि बड़ा मुश्किल सवाल है। तो आप लोगों ने करना क्या होता है, कोशिश करनी है कि क्वेश्चन को सिंपल करके जो है ना वो सॉल्व किया जाए, जिसमें गलती के चांसेस कम हो जाए। कम्प्लेक्स नहीं करना सवाल को। तो हम लोगों ने मालूम करना, देखिए हमारे पास है जी x इज इक्वल टू 3 - 2/√2। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप डायरेक्ट इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, एक तो तरीका ये आपके पास, जवाब उसके साथ भी आ जाएगा। जब आप पुट करेंगे ना वो सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन जवाब उसके ज़रिए भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि जवाब उसके साथ नहीं आएगा। लेकिन दूसरा तरीका आपके पास ये है कि मैं ज़रा देखते हैं, पहले हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, आसान तरीके से, जिसमें कन्फ्यूजन कम है। अब क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है। आप देखें, अगर आप लोग देखें तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर -1/x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और x का स्क्वायर नीचे बन जाएगा तो 1/x का स्क्वायर ही बन जाएगा। यानी कि ये मेरे पास a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब है कि ये बराबर हो गया a + b इंटू a - b के बराबर हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, x + 1/x इंटू x - 1/x, इसके बराबर हो गया। अब मेरे पास एक चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है अभी भी कि 1/x क्या चीज़ है। तो अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 - 2/√2। अब मैं सिर्फ x + 1/x नहीं मालूम कर रहा, मैं पहले सिर्फ 1/x मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों साइड पे 1/x आ रही है। तो मैं फिर इसका झगड़ा पहले ख़त्म कर लेता हूँ, 1/x को मालूम कर लेता हूँ। अब क्या किया, ये इसके बराबर है। अब हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करेंगे जी, ऊपर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, सिर्फ सिंबल दरमियान वाली चेंज करनी है। तो 3 + 2/√2 ओवर 3 + 2/√2। अब मेरे पास क्या बनेगा जी, a - b इंटू a + b, तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर -2/√2 का स्क्वायर बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 2/√2। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 3 + 2/√2 बटा, ये इसके साथ कट जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, और ये इसका स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, तो ये मैं इसको दोबारा ज़रा लिख लेता, 3 का स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास 2/√2 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये एक 2 का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है, तो ये इसके साथ कट गया, ये बन गया 4 × 2 बराबर है 8, ये 8 के बराबर हो गया। तो अब ये मेरे पास बन गया 3 का स्क्वायर -8, तो ये बराबर हो गया मेरे पास 3 + 2/√2 बटा 3 का स्क्वायर 9 - 8, और ये बन गया मेरे पास 3 + 2/√2 बटा 1, यानी कि 1/x किसके बराबर आ गया, 3 + 2/√2 इसके बराबर आ गया। तो मैं वैल्यू इसकी वहीं पे लिख लेता हूँ, 1/x बराबर आ गया मेरे पास 1/x मेरे पास आ गया 3 + 2/√2। बाकी सर हम अभी इरेज कर देते हैं। अब भी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें x की भी और 1/x का स्क्वायर की भी, या फिर आप लोग क्या करें, ये जो x + 1/x और x × x - 1/x किया हम लोगों ने, मैं पहले इस तरीके से सॉल्व करने लगा तो इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया मेरे पास,
हमने मालूम करना था एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर वो बराबर होता है एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा चलें। एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अब वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास बनेगा जी एक्स है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस वन ओवर एक्स किसके बराबर हो गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। इस तरह हमारे पास एक्स है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये माइनस, अब माइनस वन ओवर एक्स है तो मतलब माइनस 3 और ये दरमियान वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी माइनस 2 अंडर रूट 2। देखे ना, ये है मेरे पास माइनस वन ओवर एक्स, तो माइनस वन ओवर एक्स हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये बराबर हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो यही चीज़ लिख दी माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, कन्फ्यूज़ नहीं होना यहाँ पे, इसके बराबर आ गया। अब ये मेरे पास प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 कट गया, 3 जमा 3 क्या हो गया 6। यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस 3 कट गया, ये बन गया माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये बन गया माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 4 24 माइनस 24 अंडर रूट 2, ये इसका जवाब है। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका अगर आप लोग क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करते हुए देख रहे हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश किया करें कि कंसेप्ट आपके पास कितने तरीके हैं, किस किस तरीके के जरिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या मेरे पास, तो एक तो मेरे पास तरीका ये था कि एक्स का स्क्वायर ये मालूम करता वन ओवर एक्स का स्क्वायर, तो मैं वन ओवर एक्स वैसे ही मालूम कर लिया पहले, जैसे मैंने मालूम किया था 3 आ गया था 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आ गया था वन ओवर एक्स, पहले हम मालूम कर चुके थे पहले। अब क्या करें, वैल्यू पुट करें 3 प्लस 3 माइनस 3, मालूम हमने करना था एक्स का स्क्वायर, एक मिनट यार, 3 एक्स का स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर मालूम करना है। तो एक्स हमारे पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और वन ओवर एक्स बराबर है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ये लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करें 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस मेरे पास आता है जी वन ओवर एक्स का स्क्वायर बराबर है माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। इस दोनों का स्क्वायर मालूम करें, मेरे पास बनेगा 9 और ये है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले तो हम लोग 2ab मालूम कर देते हैं ना, 2ab हमारे पास क्या बनेगी, ए हमारे पास है 3 और 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएगा 3 2 6 और 3 2 6 ज़रा 2 12 12 इंटू 2। तो 2ab किसके बराबर है, 2ab बराबर है 12 इंटू अंडर रूट 2, एक दफ़ा मालूम कर ली। तो ये मेरे पास बन गया ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया जी माइनस बी का स्क्वायर हो गया मेरे पास क्या नाम इसका, इसका स्क्वायर बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और ज़रा 2 करेंगे 8 जमा बी का स्क्वायर 8 माइनस 2ab मैंने मालूम कर लिए पहले 12 इंटू अंडर रूट 2 और माइनस 9 प्लस 8 और माइनस सॉरी, अब ये मेरे पास प्लस का स्क्वायर तो ये बन जाएगा प्लस 12 इंटू अंडर रूट 2, ये बन जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 12 अंडर रूट 2 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 12 अंडर रूट 2, तो ये फिर उसी तरह कट जाएगा 8 8 के साथ 9 9 के साथ माइनस 12 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2, उस तरह माइनस 24 अंडर रूट 2 इसका जवाब आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का मैथ का इशू सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से, या कोई सजेशन हो आप लोगों की, तो क्योंकि मेरे चैनल बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि जितने मेरे दोस्तों को जितने कोलीग्स को मैथ के अंदर इशू आ रहा है तो वो उनका इशू जो है ना वो सॉल्व किया जाए। तो कोई सजेशन हो आप लोगों की तो वो आप लोग काइंडली कमेंट कर दिया करें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और अब व्हाट्सएप यूट्यूब को भी जो है ना सब्सक्राइब भी करें चैनल को और आगे प्लीज़ शेयर भी करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनका मैथ का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।